नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा के बाद राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात जिले के कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद को हटा दिया गया है। आईएएस अधिकारी दीपक सोनी को बलौदाबाजार जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। विजय अग्रवाल नए एसपी होंगे। वहीं इस मामले में करीब 120 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही अभी तक की जांच में साजिश के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद ही सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। सीएम ने सतनामी समाज से शांति की अपील भी की है। साजिश की बू को भी बेनकाब करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं राज्य सरकार के 3 मंत्रियों ने पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे पर समाज के लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर आ गई है, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे इस हिंसा के बाद बलौदाबाजार के बुद्धिजीवी लोगों को इस पर क्या कहना है। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता प्रदीप महेश्वरी ने बातचीत की बलौदाबाजार के सीनियर जर्नलिस्ट और वकीलों से। 10 जून को बलौदाबाजार में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे भारत को शर्माशर्म करने की घटना घटी। सतनामी समाज के द्वारा एक छोटी सी अमर गुफा में जैद खान को काट दिया गया था, जिससे कि उनका आंदोलन इतना उग्र हो गया कि बहुत कलेक्टर बिल्डिंग को वहां पर तोड़फोड़ की गई और एक तरफा उनका एजिटेशन जो चला, जो और बहुत तोड़फोड़ की गई, जिससे कि बहुत ही बलौदाबाजार ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ ही, पूरे भारत में इसकी बहुत किरकिरी देखने को मिली प्रशासन को। आज इसी समस्या को हम देखने के लिए हम जाके कुछ प्रबुद्ध जन को बुलाए हैं। ये अपने क्या विचार व्यक्त करते हैं, ऐसी घटना भविष्य कभी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम चर्चा करते हैं। 10 जून को हमारे नगर में एक ऐसी घटना घटी जो मैंने इस घटना को कोई भी व्यक्ति पचा नहीं पा रहा है। सतनामी समाज के द्वारा कलेक्टेड में बहुत तोड़फोड़ किया गया सामाजिक तत्वों के द्वारा। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या यही हमारी संस्कृति इस देश की? आपके बारे में क्या विचार है? 10 जून को बलौदाबाजार जैसे शांत इलाके में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सामाजिक धरना प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें असामाजिक तत्वों और का बहुत बड़ा हाथ है। इस घटना को समझने में शुरुआती समय में पुलिस और प्रशासन ने भारी चूक की है। 2 घंटे तक उपद्रवी तत्वों द्वारा शहर के कलेक्ट्रेट से 2 किलोमीटर के एरिया में बहुत ही आतंक और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। उसमें यहाँ की आम जनता आतंक और भयभीत थी। बाद में प्रशासन और प्रशासन ने इसमें एक्शन लिया। उसमें माहौल शांत हो गया और प्रशासन इसमें इस घटना को अंजाम जी का एक संदेश है, मन के मन की एक समान और सौहार्दपूर्ण वातावरण करना चाहिए। क्या उस आदमी को इस बात को माने थे? नहीं, इसमें तो ऐसी कोई वो बाबा गुरु घासीदास जी की जो अमृत वचन है या जो उनके कोई संदेश को, उसको तो कोई नहीं माना था। इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाया गया था। बाद में इसमें प्रशासन ने काबू पा लिया था। इस घटना में शामिल उपद्रवी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना को अंजाम देने में वो न करें। निश्चित तौर पे बाबा घासीदास के पद चिन्हों पे चलते हुए सत्य के राह में चलने की बात करते हैं समाज, तो नहीं करना चाहिए, निंदनीय है। और जो कृत्य इस समाज ने किया वो बाबा घासीदास के प्रति जो है श्रद्धा नहीं, उनके प्रति जो है विद्रोह दिखाता है। और जैसा कि प्रशासन के साथ इनका बैठक हुआ था, बैठक में साफ इन्होंने बताया था और शासन ने भी बताया था कि गृह मंत्री जी ने इसे कार्रवाई के लिए बोल दिया है
और 2-3 लोग जो आरोपी पकड़े गए हैं। इन्होंने कहा था कि सिर्फ हम सौहार्दपूर्ण आपको ज्ञापन देंगे और गार्डन चौक में ये सभा जो है धरना खत्म कर देंगे करके। उसके बाद जो है असामाजिक तत्वों द्वारा जो है सुनियोजित ढंग से और किसी राजनीतिक पार्टी के उस पे षड्यंत्र के तहत कलेक्टर ने पहुंच के उसी बीच में कलेक्टर ने पहुंच के 15 से 20 मिनट आधे घंटे के अंदर में आगजनी से लेकर सभी घटनाएं की हैं। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट में लगा हुआ तिरंगा झंडा को उतारकर सफेद झंडा लगाया गया, जो भी निंदनीय है, देशद्रोही का काम है। उसके अलावा उन्होंने किसी गाड़ी को नहीं बख्शा, किसी रेलिंग को नहीं बख्शा, जितने भी सरकारी चीजें थी ऐसी चीजों को उन्होंने वो किया। और सबसे दुर्भाग्य की बात जो फोटो में देखने को मिल रहा है, सभा स्थल पर कांग्रेस के दिग्गज विधायक देवेंद्र यादव जो बिलासपुर लोकसभा चुनाव लड़े हैं वो दिख रहे हैं, गोल्डन मरैया दिख रही है, प्राणनाथ लहरे जैसे लोग जो है वहां पे भाषण दे रहे थे, सर्किट हाउस में थे। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम को जो है कांग्रेस ने हवा देने की कोशिश की, बलौदाबाजार व छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाने की कोशिश थी। इनकी मानसिकता है कि किसी भी तरीके से यहाँ की सरकार इस अराजकता के दलदल में फंस जाए और सरकार गिर जाए। ये कभी नहीं सफल होगा, ये बहुत निंदनीय है। इस तरीके कृत करने के पीछे निश्चित तौर पे कांग्रेसियों द्वारा फंडिंग और साधन की व्यवस्था की। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी से भी इंडिया वॉइस संवाददाता प्रदीप महेश्वरी ने की बातचीत। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अभिषेक तिवारी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके अपने क्या विचार हैं हम जानना चाहेंगे कि ऐसी घटना नगर में घटी जो बहुत ही निंदनीय है। अभिषेक तिवारी जी, ऐसी जो घटना घटी जिससे पूरा राष्ट्र ही एकदम कांप गया, आप पे कैसे क्या ऐसी घटना घटना चाहिए क्या? जय श्री राम। भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन है 10 जून 2024। संपूर्ण भारत में आजादी के बाद ये पहली घटना है कि कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को आग के हवाले किया गया। सतनामी समाज के द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर के यह प्रदर्शन किया गया। अमर गुफा में जो जैद खाम को तोड़ा गया था उसके संबंध में था ये, और उस पर कार्रवाई चल रही थी। जो आरोपी थे पकड़ लिए गए थे। शासन प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि एसआईटी जांच होगी और भी जो उसमें संलिप्त होंगे उनको पकड़ा जाएगा और दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन समाज में एक तो आपस में इन लोगों में बहुत ज्यादा कांटेक्ट है नहीं और कुछ लोगों के कहने से ये लोग बरगला दिए जाते हैं। उसके तुरंत बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर सुहेला में मूर्ति तोड़ने की घटना हुई, जिसको सिनोधा ग्राम के इसी समाज से बिलोंग करने वाले लोगों ने अंजाम दिया। पूछताछ में उन्होंने कहा कि हमारा जैद खाम तोड़ा गया है और ये उसके एवज में भी किया, हम उसके एवज में किए हैं करके। तो ये युवाओं को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, कौन है जो इनको बड़गला रहा है? और उसके बाद 10 जून को जो हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय और काला दिन था कि पूरी सुनियोजित तरीके से पेट्रोल बम बना करके लाए गए, पूरे प्रदेश भर से लोगों को एकत्रित किया गया और उसके बाद पूरी भीड़ इकट्ठा करने के बाद उनको भड़का करके, जिसमें कि कुछ कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं, उनका तो इसमें कोई रोल था नहीं। ये पूरी तरह से समाज के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक प्रदर्शन है, तो ये कहां से आ गए उसमें, ये वहां क्या कर रहे थे? और यदि इस तरह का प्रदर्शन होना था और संख्या यदि 3-4 हजार की भी बताई गई थी, अब तो सुनने में आ रहा है कि 8-10 हजार की संख्या थी, लेकिन यदि 3-4 हजार की भी संख्या थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? क्या बलौदाबाजार के 100-150 पुलिस उसको संभालने में सही थे क्या? प्रशासन ने क्यों नहीं व्यवस्था की? उनके पास कोई इनपुट क्यों नहीं मिला? आखिर बाहर जिधर से ये लोग घुसे बलौदाबाजार शहर के अंदर एंट्री किए, उसके चारों तरफ बलौदाबाजार जिले के थाने हैं, भाटापारा, सिमगा, पलारी, गिधौरी, कसडोल और आपका करही। जब वहां से गाड़ियों का रेला आया तो इनको सूचना क्यों नहीं लगी? 1-1.5 बजे तक ये पूरे दशहरा मैदान में 8-10 हजार की संख्या इकट्ठा हुई और लगभग ये जो घटना है आगजनी की ये 4-4:30 बजे के बाद की। उस बीच 3 घंटे में पुलिस प्रशासन को ये समझ में क्यों नहीं आया कि कुछ बड़ा होने वाला है?
वो सब पत्थर और हथियार भी सामने आए, ऐसे घातक हथियार भी उनके हाथ में, फोटो तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं कि घातक हथियार रखे हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन को ये पता क्यों नहीं चला? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तो ये शासन और प्रशासन का फेलियर है, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथ का कठपुतली बन रहे हैं। और छत्तीसगढ़ जो कि एक शांत प्रदेश है, लेकिन पिछले कुछ समय से, ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है। और गांव-गांव में सामाजिक वैमनस्यता फैलाने के लिए ये जिन संगठनों के नाम आ रहे हैं, भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट, भीम सेना, इनके लड़कों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे कि दिगर समाज में एक भय या भेदभाव उत्पन्न हो और रोष व्याप्त हो। तो और इसके पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को है। समय समय पे हम देखिए संगठन के लोग हैं, काम कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ये जो घटना हुई इसके लिए भी हमने कहा था कि भैया सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मंदिर में जो मूर्तियों को तोड़ा गया, उसके बाद मैं इस बीच 2-3 बार जाकर के पुलिस अधिकारियों से मिला और मैंने अपनी बात रखी कि ये जो हो रहा है ये एक षड्यंत्र है और कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, तो कृपया इस पे ध्यान दिया जाए। तो पुलिस चाक चौबंद क्यों नहीं थी, ये प्रशासन को सोचना है और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि केवल निलंबित कर देने से या यहां से स्थानांतरित कर देने से कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उनके रहते ये हुआ कैसे और कौन कौन इसमें शामिल है। ये देशद्रोह है, इन्होंने पूरा नुकसान किया है, सरकारी संपत्ति का, निजी संपत्ति का भय व्याप्त किया है। एक सभ्य समाज में, बलौदाबाजार नगर में आकर के यहाँ के लोगों में इन्होंने भय व्याप्त किया है। इन सब पर जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, जो भी आए थे, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वहीं किसान नेता शंकर अग्रवाल ने बताया कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इस घटना को समाज में दूरी पैदा करने के लिए अंजाम दिया। लेकिन हमारे किसान नेता भी हैं शिवशंकर अग्रवाल जी, क्योंकि 10 जून को जो बलौदाबाजार में घटना घटी सतनामी समाज के द्वारा, क्या ये सही था या हमारी संस्कृति के अनुरूप आता है? ये तो जो मैं घटना देखा, क्योंकि दशहरा मैदान से प्रारंभ हुआ था और वहीं पे मेरा घर है, तो मैं कुछ आंखों देखी हाल भी बता सकता हूँ कि ये वेल प्लान्ड और वेल ट्रेन्ड व्यक्तियों का है, जिसको समाज के द्वारा एक इसको क्रियान्वयन किया गया। इन्होंने पहले राज्य और शासन और प्रशासन का विरोध करते करते इन लोगों ने देश का ही विरोध करना चालू कर दिया। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय झंडा को उतार करके सफेद झंडा लगा दिए। राष्ट्रीय झंडा से बड़ा कोई झंडा नहीं है, ये सारे लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये देश का विरोध, पार्टी का और शासन का, प्रशासन का विरोध करते करते देश का ही विरोध करना चालू कर दिए। और इसके पहले भी इन्होंने पत्थरगढ़ी करके आदिवासी समाज को भी साधने का प्रयास किया था, जो कि विफल रहा। और सतनामी समाज को साधने के लिए इन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन सतनामी समाज का एक छोटा घटक जय भीम, जो कि थोड़ा सा उग्र समाज के रूप में यहाँ पे कार्य करता है, जिसका उद्देश्य व्यभिचार को खत्म करने के लिए उग्र रूप में वाला जो समाज है उसको पकड़ करके इसमें बहुत सारे बाहरी तत्व के लोग थे। और इन्होंने वेल प्लान्ड का मतलब ये है कि दशहरा मैदान से लगा हुआ मेन रोड और मेन रोड के बगल में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, सबके डिक्की में पेट्रोल का वो था पोटली, और जिसको इन्होंने 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन लोगों ने बताया, चर्चा किया कि उसको सब के सब इन लोग जेब में डाले और जेब में डाल करके फिर उधर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए गए। और इसीलिए ऐसा संभव हो चुका, नहीं तो कोई भी साधारण जो आंदोलन होता, भावनात्मक आंदोलन होता, वो इतनी जल्दी 150 गाड़ी को जला सकना है कि कलेक्टर को जला सकना, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए ये वेल प्लान्ड है। इसमें बाहरी लोग बहुत आए थे, असामाजिक तत्व थे, विपक्ष के बहुत सारे लोग थे,
जो देशद्रोही लोग थे, जो उस विचारधारा के, लेफ्ट विचारधारा के थे, ये ऐसे लोगों द्वारा ये समाज को, हिंदू समाज को एक होने से रोकने के लिए, और तो इनको मालूम है कि अगर मान लो हिंदू समाज का एक घटक यदि हमारे साथ मिल जाए तो हम देश में राज कर सकते हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसमें ये पूर्णतः ऐसा कहो कि सफल हुए। उसके बाद भी मैं बहुत सतनामी समाज के अपने मित्रों से भी बात किया, तो उन्होंने यही कहा कि भैया ये तो हमारे समाज की बहुत बड़ी मतलब बहुत नुकसान हो गया ऐसा घटना, और उस घटना की हम सतत निंदा करते हैं। हम लोग तो निंदा करते ही साथ सतनामी समाज के जो भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज से जुड़े हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, वो इस घटना की जबरदस्त और अच्छे शब्दों में निंदा करते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा आरंग का विधायक, यहाँ का बिलाईगढ़ का जो जांजगीर लोकसभा से जो जीता है वो सांसद, ऐसे सारे लोगों ने हमारा वो किया है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना को हर कोई निंदनीय बता रहा है। 10 जून को घटी इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मीडिया में प्रमुख रूप से आप बहुत रहते हैं, और जो बोले जो घटना घटी वो इतनी निंदनीय, दुखदायी है। आपके विचार क्या है, बताइए। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमारी संस्कृति यही है क्या? 10 जून को सतनामी समाज द्वारा जो धरना प्रदर्शन करते हुए जो आंदोलित होकर जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जो है इन लोगों ने रैली के रूप में जो है जुलूस निकाला, वहां तक तो समझ में आ रहा था कि शांतिपूर्ण है, ठीक चल रहा है। रास्ते में बस स्टैंड के पास इन लोगों ने दुकानदारों से जो है छीना झपटी की, उनके सामानों को लूटा है उन लोगों ने। वातावरण जो है खराब होना शुरू हो गया। कलेक्ट्रेट गए और आधे घंटे के अंदर कलेक्ट्रेट भवन, एसपी ऑफिस सबको जला दिए, तहस नहस कर दिए। 100 से ज्यादा गाड़ियों को जो है इन लोगों ने आगजनी किया। ऐसा लगता है कि ये पूर्णतः सुनियोजित था और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जी, बाबा घासीदास जी का संदेश तो मन के मन की एक समान, और सफेद झंडा शांति का प्रतीक होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि प्रायोजित है, या इसके पीछे किसी बहुत बड़ी एजेंसी या ऐसे कुछ विध्वंसकारी जो विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग का सहारा हो सकता है? हाथ सतनामी समाज भारत का दलित समाज है। गिरोधपुरी में उनके सतनामी समाज के जो संत हैं, उनका बहुत बड़ा एक पर्यटन केंद्र बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर बना है। पिछली रमन सरकार जब थी भाजपा की, उन लोगों ने इसका निर्माण किया था। लेकिन ये बहुत अफसोसजनक है कि दलित समाज जो है आज भी जो है कांग्रेस द्वारा या बसपा द्वारा या जय भीम जय मीम नारे लगाने वालों के साथ ही चल रहे हैं। आज भी भाजपा से ये लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। ये बहुत अफसोसजनक है। दलित समाज जो है ज्यादातर जो है पढ़े लिखे नहीं है, और उन लोगों को कोई भी अफवाह या कोई भी भड़काता है तो बहुत जल्दी जो है ये भड़क कर जो है कुछ भी अनाप शनाप हरकत करने लगते हैं। ये बहुत अफसोसजनक है। मैं तो बहुत निंदा करता हूँ। वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर लग रहे आरोपों पर उन्होंने सफाई दी है और बताया है कि उनका नाम जानबूझकर इस घटना में घसीटा जा रहा है। देखिए, कल सतनामी समाज का धरना था। धरने में समर्थन करने हम भी गए थे। धरने में से निकलने के बाद जब मैं रायगढ़ पहुंचा तो मैंने ये देखा, ये जानकारी प्राप्त हुई कि वहां पर आगजनी हो गई है और वहां पर बड़ी मात्रा में लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, कानून की व्यवस्था बनाना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, और प्रशासनिक अधिकारी इसमें अगर फेल होते हैं तो गवर्नमेंट को उनका पक्ष लेने के बजाय उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जो हमारे पास सूचनाएं आ रही है,
सतनामी समाज के बहुत सारे नेताओं का जिस तरीके से संपर्क आ रहा है और जो बातें कह रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, जो व्यक्ति धरने पे गया था, जो व्यक्ति का पुलिस से झड़प नहीं हुई, ना उसका कोई बैरिकेड से लेना था, ना उसका कलेक्ट्रेट से लेना देना था, ऐसी युवाओं पे, ऐसे बुजुर्गों पे, ऐसी माताओं बहनों पे लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद अब उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि इस मामले की जवाबदारी लेते हुए जो प्रशासनिक चूक हुई है उन पे कार्रवाई सबसे पहले कीजिए, ना कि निर्दोष लोगों को जेल में डालकर आप अपनी पीठ थपथपाएं। ये बिल्कुल गलत है और इस पे जो लोग इन्वॉल्व होंगे, असामाजिक तत्व के लोग, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब न्यायपालिका की बात होती है या न्याय की बात होती है, प्रशासनिक न्याय की बात होती है, तो निर्दोषों को भी कोठरी में भेजना उचित नहीं है। जिन्होंने दोष किया आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो केवल अपनी भावनाओं के आधार पर धरने में सम्मिलित होने आए थे, समर्थन देने आए थे, जो शांत प्रिय लोग हैं, उनको आप क्यों प्रताड़ित करोगे? देखिए, प्रशासन का काम जो गलत कर रहा है, असामाजिक तत्व है, उसको चिन्हांकन कर उसको सजा दिलाने का है और साथ ही साथ ये भी उनका ही धर्म बनता है कि जो व्यक्ति निर्दोष है तो उस निर्दोष के ऊपर भी कोई भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए, उसके भी सम्मान को ठेस नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैं 2 दिन पहले तो नहीं गया था, कल चूंकि रायगढ़ में मेरा आयोजन था और बिलासपुर से हमारे सतनामी समाज से जुड़े हुए लोगों ने आग्रह किया था, तो मैं कल उनके समर्थन देने में वहां पर पहुंचा था। और जो घटना की पूरी जानकारी है, इसकी स्पष्टता भी जरूरी है कि प्रशासन लोगों के सामने रखे। देखिए, ऐसा है कि सतनामी समाज शांति प्रिय समाज है, सतनाम के रास्ते पे चलने वाला है और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पे सचेत होकर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात कर चीजों को हैंडल करना चाहिए। देखिए, निर्दोषों पे कार्रवाई होगी तो गुस्सा और बढ़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रशासन किसी निर्दोष जिस पे भी कार्रवाई करे, पूरे तथ्यों के साथ कार्रवाई करे। कोई निर्दोष बेगुनाह अगर उसमें फंसेगा तो ये जो आग लगी है ये शांत नहीं होगी, ये बढ़ती चलेगी, जिसको हमको शांत करने की जरूरत है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।